Hello to all my beautiful Virgos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. कन्या राशि वालों को ये रीडिंग होने वाली है where we will see कि आपके स्पिरिट्स गाइड्स जो है कि वो क्या मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं वो मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। एंड ये 2 बजने वाली है, रात के 2 बज रहा है एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो यूजली मैं इस टाइम पे अब वीडियो शूट नहीं करती हूँ। सो बहुत पहले मैं ये चीज़ शूट किया करती थी नाइट में, बट नहीं अब मैं करती हूँ। बट स्टिल अभी मुझे इंट्यूशन आई कि आप लोगों के लिए अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस है आप लोगों के लिए, वर्गोस के लिए एंड फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो एट दिस टाइम और मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कि क्या यूनिवर्स ऐसा मैसेज है जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, बिकॉज आई एम शूटिंग ये वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जो भी यूजली टाइम है हमारा वो वी विल जस्ट अपलोड द वीडियो एंड बट लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ये क्या मैसेजेस आता है, वी विल टेक मैसेजेस फॉर यू कि वर्गोस के लिए क्या करंट एनर्जी मैसेजेस है, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी फॉर माय नॉट टॉरस, व्हाई आई एम सेइंग टॉरस, टॉरस के लिए ऑलरेडी इतनी लंबी रीडिंग हो चुकी है। सो दिस इज वर्गोस के लिए क्या एनर्जीज है, कन्या राशि वालों का अर्जेंट मैसेज डिवाइन। ओके 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 ओके, यू नो व्हाट, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी मैं और भी डेफिनेटली कार्ड्स लूँगी, बट यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए बता रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप के लिए यूनिवर्स स्टैंड लेते हैं, यूनिवर्स आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं, डिवाइन एनर्जीज है, स्पिरिट्स गाइड है। इस चीज़ को आप भूल गए हो। जो एनर्जीज आपके लिए एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में, वो आपको जस्ट बिकॉज दिखाई नहीं दे रही है, आप उसको अगर ये समझ रहे हो कि वो चीज़ रियल नहीं है या फिर वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है बिकॉज कहीं ना कहीं अभी आपका अंडरस्टैंडिंग जो है उतना उस लेवल का नहीं है कि आप इन एनर्जीज को समझ पाओ। एज अ ह्यूमन जो है कि आप हो सकता है बहुत फाइनेंशियली रिच हो या बिजनेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक बहुत इंटेलिजेंट और शार्प स्टूडेंट हो, बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी आप उतने ज़्यादा डेवलप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हो। बिकॉज अगर आप इतने डेवलप रहते और दिखाई देते तो आप उस एग्जिस्टेंस, ये जो एनर्जी, ये जो वाइब्रेशंस, जो यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड और सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ आप आप उस चीज़ को डिनाई नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो जब भी आपको लगता है कि यूनिवर्स की एनर्जी आपके साथ नहीं, तो स्पेशली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम वो एनर्जीज वहाँ पे हैवी रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जब भी आपको लगता है कि कम्प्लीटली आप अलोन हो, अकेले में रो रहे हो एंड नो वन इज सपोर्टिंग यू, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, चीज़ें या सिचुएशन जो है कि अनफेवरेबल हो रही है, लक आपका फेवर नहीं कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है कि एनर्जी यूनिवर्स की या आपके स्पिरिट्स गाइड की, दे वॉच यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा वो आपको वॉच करे, बट कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि ये जो ट्रैप में आप खुद से फंसे हो, सबसे पहली बात आपको अपने लिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि हाँ, अगर ये चीज़ हो रही है तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट। क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो भी सिचुएशन में फंसते हो, बट आप दूसरों को, आई एम रियली सॉरी टू से, दूसरे को अकाउंटेबल जो है कि आप ठहरा देते हो। तो सबसे पहली बात अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत है। प्लस इस ट्रैप में जो आप फंसे हुए हो, आप ही इससे बाहर निकल सकते हो। एंड यू कैन सी यहाँ पे ये आना, ये जाना, आई थिंक देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि चूज़ कर रहे हैं एक ये एक बार है और इसके अंदर रहना समटाइम्स यहाँ पे, और ये जो दूसरा ग्रुप है ये बाहर मूव करा, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस बार के अंदर रहो, पीछे रहोगे या फिर इससे बाहर निकलोगे। तो इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। इसके अलावा अभी मैं क्या तो कह रही थी, दिमाग से निकल गया। आपका ये डिसीजन होगा लाइफ का कि आप फ्लाई करना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो या फिर यहाँ पर आना चाहते हो। बिकॉज इससे निकलने के लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी और आपको ये एनर्जी लगानी पड़ेगी। यूनिवर्स ऐसा ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए क्रिएट करेंगे जहाँ आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। एंड ये एक पुश रहेगा, एक डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। बिकॉज यू विल सी, जब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम होता है तो आपको समझ में आता है लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, कैसा होगा नहीं होगा, तो वो डिपेंड करता है। और बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है इस टाइम में आपको, ये भी दिखाई दे रहा है।
एंड यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइसोलेट करने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अभी एक ग्रुप में फंसा हुआ है या किसी काम में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे यूनिवर्स करे आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होगा। एक टाइम आपका लाइफ का या आपके टाइम ऐसा हर एक दिनचर्या आपका होना चाहिए जहाँ कि आप अपने टाइम को अपने लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हो, वेर यू आर मेडिटेटिंग, वेर यू आर रिलैक्सिंग, यू आर थिंकिंग कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आई थिंक यू आर बॉर्न स्टार सीड, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, और इट विल बी रियली रियली गुड फॉर यू अगर आप मून मेडिटेशन करो या स्टार्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके मेडिटेट करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड इस टाइम में आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे कोई भी नहीं हो, अकेले रूम में आप मेडिटेट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपका बहुत जल्द ऐसा भी टाइम आने वाला है जहाँ आप रिबॉर्न करने वाले हो। आई थिंक ये वाला टाइम जो होगा कंप्लीट ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीटली जो आपका ओल्डर सेल्फ है वो डिजॉल्व हो चुका है। आई थिंक 1 साल के बाद अब देखोगे जब भी आपको ये रीडिंग मिली है, ये 2025, आई थिंक 2026 में जब भी आप इस टाइम में रहोगे, इस मंथ में रहोगे, जून के टाइम में, यू विल रियलाइज कि आप कभी भी बैठते हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू फील लाइक कि 1 साल पहले की चीज़ें कैसी थी, तो वही आपके साथ अपकमिंग ईयर में होने वाला है। यू विल सी कि आप अभी किस एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहे हो, और कम्प्लीटली आप जो थे, द वे यू आर थिंकिंग राइट नाउ विल बी इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। वो कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, या बोल चाल का तरीका, या आपके कपड़े पहनने का तरीका, या आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका। आई फील लाइक कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो। प्लस यहाँ पे आपका ओल्डर सेल्फ कम्प्लीटली डिजॉल्व होगा, ठीक है, तो ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक कम्प्लीटली आई थिंक ये नंबर 1 है, और 10 का भी कार्ड है, मतलब 1+0, ये भी नंबर 1 है। तो आप लोगों के लिए ये एक न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू फेज होगा, जहाँ पे कि आप इस ट्रैप से खुद अपने आप को बाहर निकाल रहे हो और नई एनर्जीज को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। I think there's so many cards. I have to take just a single card from here. ओके, ये कार्ड अभी गिर के आया था एंड आफ्टर सफरिंग यही कार्ड आया है। तो इस समय मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को मिरर करने की ज़रूरत है, ठीक है। 7वें नंबर का कार्ड है, यानी स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे कि देखो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, मिरर करो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, मिररिंग की एनर्जी यहाँ पे, या प्रोजेक्शन का जो भी कार्ड है आप लोगों के लिए बता रहा है कि आपका जो रियल साइड है, या जो आप एग्जिस्ट करते हो, या कुछ टाइम पहले जैसे आप हुआ करते थे, वो आप नहीं हो अब। जब आप जैसे पहले हुआ करते थे, उससे आप एक कंप्लीट पर्सन बन चुके हो अभी जिस टाइम में आप ये रीडिंग देख रहे हो। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या आफ्टर सर्टेन, ये आप नहीं रहोगे। तो काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हुआ है, ये आपके मिररिंग की वजह से हुआ है, और आगे भी ये चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए। बट इस चीज़ में जो चीज़ आपकी हेल्प करेगी वो है आपका कनेक्शन विद द डिवाइन। तो डिवाइन के साथ, या जिनको भी आप मानते हो, उनके साथ जितना ज़्यादा आप कनेक्शन बिल्ड करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ आपकी अफर्टलेस होगी, उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में आसानी से आपको मिल पाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पे कैसी चीज़ों का प्रोजेक्ट करते हो, यहाँ पे वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। We will take a card from here. Okay, कार्ड लेना, बट ठीक है। आने वाले टाइम में यहाँ पे जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी अपने काम की, या जो भी लाइफ में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। ये समय होगा आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको हीलिंग भेज रहा है। देखो ये दोनों कार्ड आप लोगों के लिए आया था, और बट मैंने ये लिया नहीं बिकॉज ये अचानक से गिर गया था, बट एक्चुअली डिवाइन वांटेड कि आपको ये कार्ड मिले बिकॉज ये आपकी हीलिंग के लिए। तो यहाँ अपकमिंग टाइम में आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। आई थिंक फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बट ये होगा, आपको थोड़ा पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा डेफिनेटली। इस ये जो 7th मंथ से आपका टाइम ऐसा शुरू होने वाला है जहाँ पे आप हीलिंग और अबंडेंस दोनों अट्रैक्ट करो। जून या जुलाई, 7th मंथ जो है आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ये यू आर गेटिंग समथिंग जो कि आपको अर्न करना पड़ेगा। ये चीज़ आपकी ही है, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट। यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, बिकॉज आप किसी गेम में पार्टिसिपेट जब तक नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे, आप एक्सपीरियंसेस कैसे लर्न करोगे, आप उस चीज़ को समझोगे कैसे। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल हियर, कि अगर आप किसी गेम को जीत के
आगे बढ़ना चाहते हो, नेम फेम रिकॉग्निशन चेंजेस अपनी लाइफ में, बदलाव अवेयरनेस शिफ्ट चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, तो ऑन फॉर दैट यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेशन यहाँ आपका बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ बहुत सारा अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। तो यस, जो अबंडेंस की एक्सपेक्टेशन है आपको लाइफ में, वो 7th मंथ यानी जुलाई से आपको ऑनवर्ड्स देखने के लिए मिलेगी कि ये अफर्टलेस मैनिफेस्टेशन हो रहा है या फिर अफर्टलेस रिलेटेड काम आप अपने लाइफ में कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है लाइक काइंड ऑफ माइग्रेन है या किसी चीज़ का गिल्ट आप कैरी कर रहे हो, तो वो आपको ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अगर कोई भी हार्मोनल इश्यूज नीड्स हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हो जिसका हार्ट चक्र हील है, ठीक है। आपके जो तीनों जो नीचे के चक्रास है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब है, वो कहीं बैलेंस में नहीं है। बट योर हार्ट चक्रा इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड बिकॉज यू आर वेरी वेरी प्योर सोल, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है वर्गोस। एंड द एनर्जी सेइंग हियर, जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आपके आईज में कोई प्रॉब्लम है, आपके माइग्रेन या फिर ओवर थिंकिंग करते हो, यू नीड अ काउंसलर, या फिर आपके थॉट चक्र में, या फिर अब लोअर 3 चक्र जैसे सोलर प्लेक्सस जो अब मैंने आपको बताया, सोलर प्लेक्सस चक्र, योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन योर सैक्रल चक्रा एंड योर रूट चक्रा, इन तीनों में जो भी हीलिंग चाहिए, या योर अपर योर क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा या विशुद्धि चक्रा, जहाँ भी हीलिंग रिक्वायर्ड है, जिस बॉडी पार्ट में आपको चाहिए कि यूनिवर्स से आप हीलिंग मांग रहे हो या आपके लाइफ से वो एनर्जी चली जाए, तो वो यहाँ पे जाने वाली है। बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील करने वाला है इन द अपकमिंग टाइम पीरियड। तो जो भी रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट्स में हीलिंग की ज़रूरत है वो यूनिवर्स भेज देंगे यहाँ पे आपके लाइफ में, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ योर लाइफ विल बी वेरी वेरी कलरफुल। अभी जैसा लग रहा है कि आपको आपका लाइफ कम्प्लीटली ब्लैक एंड आउट है, बट इन द अपकमिंग टाइम यहाँ पे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि योर लाइफ विल बी वेरी वेरी कलरफुल एंड अबंडेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अपने कॉन्शियसनेस को भी एक्सपेंड करना है, ठीक है। आपको अपना जो भी कनेक्शन है विथ योर डिवाइन, वो एक, आई थिंक ये आपका पर्पस है, योर लाइफ एक आपका लाइफ का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, बट ये लाइफ पर्पस है वेयर आपको स्पिरिचुअलिटी में एक पॉइंट को हिट करना है, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ करनी है, और ये थ्रू होगा कॉन्शियसनेस के साथ और मेडिटेशन के साथ। तो यू विल सी कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में एक पॉइंट को हिट कर रहे हो, you're touching it and coming back, you will see कि वहाँ पे चेंजेस, काफ़ी बदलाव ऑन द डीएनए लेवल जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और आपकी लाइफ में चेंजेस और बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ एक स्पिरिचुअल पॉइंट है जो आपको अपनी लाइफ में थ्रू योर मेडिटेशन, और ये आपको इनर कॉल आ जाएगा कि अब जब भी आप मेडिटेशन करो, और इट विल टेक 3-4 मे बी फॉर 7 मंथ फॉर सम ऑफ यू, बट वो पॉइंट जब आप हिट कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस रियलाइजेशन की वजह से यू विल सी कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एक मेजर एनर्जी दिखाई, तो ये माइनर अरकाना का कार्ड है, बट ये आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर एनर्जी इसलिए होगी बिकॉज आप अपने लाइफ में जो भी सपने हैं वो अपने बलबूते पे कंप्लीट यहाँ पे करोगे, ठीक है। ऐसा है कि लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, बट इन द इनिशियल फेज यहाँ पे आपको उतना सपोर्ट नहीं मिल सकता है लोगों का, बट यहाँ पे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे नेम फेम रिकॉग्निशन और स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी फाइनेंशियल, लोग ऑलरेडी आपको सपोर्ट यहाँ पे करने लगेंगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के साथ होगी, अपने लाइफ में आप नर्चरेंस या कंफर्ट या फिर स्टेबिलिटी आप खुद यहाँ पे क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए लाइफ में, और ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा बिट्रायल हुआ है तो यही होते रहेगा। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको बहुत सारे सपोर्टिव प्रैक्टिकल रिलायबल लोग भी यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप सिक्योर फील करोगे। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है, आपको लाइफ में अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको लेट गो करना है, ठीक है। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव होना है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। थर्ड आई चक्र के ऊपर वर्क करना है, आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दिस
दिस थिंग फॉर यू। यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है अपलिफ्टली, और वहाँ पे भी मैंने देखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी जो जर्नी है अपने आप को डिस्कवर करने की, वो जितना जल्दी आप शुरू करोगे ये सारी चीज़ों से हट के जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, वो इतना अफर्टलेस चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। मूव ऑन करने के बाद ही नई एनर्जीज में आप जो है कि एंटर कर पाओगे। अगर किसी ने लाइफ में आपको अकेला छोड़ा है, अबांडन किया है, तो आपको उसको लेट गो करना होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी है, एडजस्ट करना है एंड देन शिफ्ट करना है। यहाँ पे ये चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कहीं जॉब में फंसे हो, रिलेशनशिप में फंसे हो, या जॉब का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, रिलेशनशिप का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है लोगों के साथ, तो उस थॉट ऑफ पैटर्न को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आई फील लाइक कि भागने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एक है भाग रहे हो आप, ठीक है, यू आर नॉट फेसिंग दैट, यू आर स्किपिंग। और एक है कि आप उसको लेट गो कर रहे हो फेस करके, तो दीज आर टू एंटायर थिंग। तो आप किस श्रेणी में आना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ मैंने बोला था, देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो कि है इधर और उधर। तो ये आपके साथ डील करेगा कि आप लेट गो कर रहे हो और आप भाग रहे हो, या लेट गो कर रहे हो, यू नो, यू आर फेसिंग दैट एंड यू आर रिलीजिंग दैट। तो यहाँ पे दो चीज़ आप लोगों के लिए होगी, यू हैव टू अर्न इट। ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग वर्गोस। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नो लव्स।